एक सूर्य भगवान के भक्त थे, नाम था सत्यजित। उनके पास बहुत सारा एक मणि दी सूर्य भगवान ने, जो लगभग 100 किलो सोना रोज देती, लगभग 100 किलो सोना रोज। अब जिसे इतना धन मिल जाए वो कितना माला माल हो जाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित जी से कहा, भगवान स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे, सत्यजित जी का आगमन हुआ। भगवान ने सत्यजित जी से कहा, सुनो, ये मणि हमें दे दो तो हम इससे प्रजा का पालन करें, अपना प्रजा का उत्थान होगा। सत्यजित जी ने ना हाँ कही ना कही, और वो मणि पहन करके सत्यजित जी चले गए। भगवान ने दोबारा मांगा भी नहीं। हम लोगों की यही विडंबना है, जब हमें भगवान देते हैं तो हम खूब रख लेते हैं, और जब भगवान वापस मांगते हैं तो हम लोग देने से मना ही करते हैं, है ना, मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे प्रभु, लोग रोते हैं। इसलिए जीवन में आसक्त नहीं होना चाहिए किसी भी विषय से, किसी भी वस्तु से और किसी भी व्यक्ति से। ये जो हमारी आसक्ति है, अपना मान लेना, यही हमें दुख पहुंचाता है बाद में। दुख क्या है? एक व्यक्ति बहुत रो रहे थे, बड़े पैसे वाले थे, सेठ जी थे। एक सेठ जी बहुत रो रहे थे। हमने पूछा, सेठ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बोले, महाराज क्या बताएं, हमारे कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो हमने एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद लिया, सारी संपत्ति अपनी उस बच्चे के नाम लिख दी, और जब संपत्ति लिख दी तो अब वो हमारा गोद लिया हुआ बेटा हमें लाठियों से मारता है, घर से निकाल दिया है। सो हम पार्क में बैठे रो रहे हैं। हमने कहा, ये बताओ, यदि आपने बच्चे को गोद ना लिया होता तो क्या इतना दुख आता? उन्होंने कहा, बिल्कुल ना आता। हमने कहा, देखो, ईश्वर ने आपको कितना सुखी बनाया था, पर आपकी इच्छाएं, आपने ही जानबूझकर किसी बच्चे को गोद ले लिया, सारी संपत्ति लिख दी, अब वो मार रहा है, घर से निकाल दिया, अब रोइए। ईश्वर की जो विधान है उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वो जैसे रखें वैसे रहो, अपने मन की करोगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। अब रोना पड़ रहा है, रोइए। जबरदस्ती संसार के लोगों को आप अपना बांधते रहेंगे, अपना बनाते रहेंगे, अपना अपना कहते रहेंगे तो दुख नहीं आएगा। यही दुख का कारण है। व्यक्ति सबको अपना बना लेता है। अरे संपत्ति है तो अपने धन का सदुपयोग करो। विधाता ने 2 पैसे दिए हैं तो जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ। जो आप सेवा में खर्च देंगे वो अमर हो जाएगा। और बेटों के नाम करोड़ों कर लो, 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलता। एक बाप अपने बेटे को 1 करोड़ दे दे तो 1 करोड़ देने से उसे 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा। और किसी भूखे को 50 रुपए का भोजन, थाली भर भोजन करा दे, 4 रोटियां खिला दे, तो 4 रोटियों के बल पे वो भगवान के धाम पहुंच सकता है। इतना सा दान आपको भगवान की प्राप्ति। इसीलिए जीवन में पुण्य करने की आदत हो। तभी उद्धव जी वहां पहुंचे और उस बूढ़ी स्त्री से बोले, मैया क्या ये घर यशोदा का है? उस स्त्री ने कहा, हाँ बेटा, ये घर यशोदा का है। उद्धव जी ने कहा, माँ क्या हमें यशोदा माँ से भेंट कराओगी? उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा तुम कहां से आए हो?
उद्धव जी ने कहा मैं मथुरा से आया हूं। अच्छा, मथुरा से आए हो? क्यों आए हो? यशोदा से क्यों मिलना है? उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं और कृष्ण का संदेशा यशोदा को देना चाहता हूं। और जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना कि कृष्ण नहीं आए, कृष्ण का कोई मित्र आया है, वो स्त्री जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कहती और रोती जाती। उद्धव ने कहा क्या हुआ आपको? यशोदा माँ से मिलाओ ना, मुझे माँ से बात करनी है। तभी एक बूढ़ा सा पुरुष आया, उसने कहा बेटा तुम जिस स्त्री से बात कर रहे हो ना, ये स्त्री ही यशोदा है। उद्धव दंग रह गए, अच्छा ये यशोदा मैया है? इनकी हालत ऐसी, इतनी दुबली पतली, ऐसा लग रहा है कि ये 2-4 दिन में ही प्राण त्याग देंगी। उद्धव जी रथ से उतरे और जाकर माँ यशोदा के पास बैठ गए। माँ यशोदा रोने लगी जोर जोर से। उद्धव जी समझा रहे हैं माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा उद्धव मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण इतना निर्दयी नहीं था जितना निर्दयी अब हो गया है। क्यों? क्या निर्दयता है उसमें? कह के गया था 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज कितने महीने बीत गए, मैं रोज इंतजार कर रही हूं, अभी तक नहीं आया। उद्धव जी समझ नहीं पाए कि मैं मां को कहां से शुरू करूं ज्ञान देना, कौन सा ज्ञान सुनाऊं इन्हें। मां यशोदा तो बस कृष्ण 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 कहती हुई रोती जाती हैं, रोती जाती। इस दुनिया में अभी तक जितने भक्त हुए हैं, लाखों और करोड़ों, इस सृष्टि में जितने भी भक्त अभी तक हुए हैं, इन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त का नाम है माता यशोदा। सभी भक्तों की आचार्य हैं माँ यशोदा, क्योंकि जितना प्रेम श्री कृष्ण का, श्री माँ यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं, इतना प्रेम या तो राधा रानी करती हैं, या तो गोपियाँ करती हैं, या तो माता यशोदा करती हैं। माता यशोदा का प्रेम गोपियों के प्रेम से भी अधिक है। माँ सबकी आचार्य हैं। कृष्ण से ऐसा प्रेम, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से माँ यशोदा ने भोजन ग्रहण नहीं किया। उस दिन से माँ यशोदा ने जल ग्रहण नहीं किया। जब जल नहीं पीती तो नंद बाबा कहते हैं यशोदा तुम जल नहीं पियोगी तो मर जाओगी, और यदि मर गई और कहीं कृष्ण आया और कृष्ण बोला कि मुझे तो माँ का ही दूध पीना है, माँ के हाथ से ही मक्खन खाना है, और तुम मर जाओगी तो फिर उसे मक्खन कैसे खिलाओगी? इसलिए यशोदा वो आएगा, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। तो कृष्ण के लिए जिंदा। अब सोचिए भक्तों के लिए कितनी बढ़िया बात है। माँ यशोदा जिंदा है तो भी इसलिए कि कृष्ण आएंगे और कभी कहेंगे कि माँ मक्खन खवाओ, तो उन्हें मक्खन खवाने के लिए माँ यशोदा ने अपने प्राण बचा के रखे, नहीं तो इन प्राणों की क्या जरूरत थी। अरे जब तक इन आँखों से हम कृष्ण को देख रहे थे, इन हाथों से कृष्ण की सेवा कर रहे थे, इन कानों से कृष्ण की आवाज सुन रहे थे, तब तक तो हमारा जीवन सफल था। अब कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के वियोग में माँ यशोदा कहती है ए आँख
तू अंधी क्यों नहीं हो जाती? किसी ने कहा, माँ तुम अंधा होना क्यों चाहती हो? बोले, जब से कृष्ण गए हैं तब से किसी को देखने का मन नहीं करता। किसको देखें? कान तुम बहरे क्यों नहीं हो जाते? कृष्ण की आवाज जब से कान में नहीं पड़ी तब से तो लगता है कि सुनो तो केवल कृष्ण की आवाज सुनो, किसी की आवाज पसंद ही नहीं है। माँ यशोदा हर क्षण हर पल केवल कृष्ण को याद करती हैं। प्राण रखे हैं तो वो भी कृष्ण के लिए। ऐसा प्रेम जब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। यदि जीवन में कुछ सार तत्व है तो वो है कृष्ण से प्रेम, यही सार उद्धव जी माँ को समझा रहे हैं। माँ न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव चा। कह रही हैं गोपियां, कह रहे हैं उद्धव, वो कृष्ण भगवान है। माँ वो कृष्ण भगवान हैं, वो निराकार निर्गुण, वो इस संसार में भगवान निराकार निर्गुण साकार सगुण बनकर आए हैं। वो किसी के पुत्र नहीं हो सकते, वो किसी के हाँ ना माँ, ना उनकी कोई माँ है, ना उनका कोई पिता है। वो भगवान है, वो सबके माता पिता है। यशोदा कहने लगी, उद्धव तू मुझे ज्ञान दे रहा है, एक बात बता, तू कहता है कि कृष्ण भगवान है और उनकी कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, तो ये बता, यदि कृष्ण भगवान है तो क्या कोई भगवान को बांध सकता है? बोले नहीं। यशोदा ने कहा, मैंने बांधा है ऊखल से, देख वो पड़ा है ऊखल, इसी ऊखल से बांधा है। यदि वो भगवान था तो बंधा कैसे? अब उद्धव जी को समझना आए कि भगवान को मैया ने बांध लिया। सिंपल है भाई, भगवान को यदि कोई बांध सकता है तो केवल भगवान का भक्त बांध सकता है, दूसरे में ताकत नहीं है कि ईश्वर को बांध ले। उद्धव जी और माँ यशोदा की बात होती रही। उद्धव जी से माँ यशोदा बोली, उद्धव बस एक बार कह देना कि मेरे कृष्ण एक बार वृंदावन आजा। अरे अपनी माँ के लिए ना सही, अपनी गोपियों के लिए ना सही, अपने नंद बाबा के लिए ना सही, अपने मित्रों के लिए ना सही, तो कम से कम उस गंगी गाय के लिए आजा। जिस दिन से कृष्ण गया है, देखिए गाय खड़ी है आंगन में, ना इसने पानी पिया है ना भोजन किया है। हम भी इससे यही कहते हैं, कन्हैया इसके थनों में मुंह लगाकर कभी कभी दूध पी लिया करते थे। भगवान दूध, कृष्ण दूध पिया करते थे, और ये गंगी गाय जो द्वार पर खड़ी है सूख गई है, ना पानी पी रही है ना भोजन कर रही है। कम से कम इस गाय के लिए तो आजा। ये गाय बस आंखों से आंसू बहाती जा रही है, मानो ये कह रही है
कि वो कृष्ण कहाँ हैं, जिन्हें ये बछड़ा समझकर चाटा करती थी, जिनसे प्यार किया करती थी। कृष्ण को देखते ही ये गंगी गाय अपना दूध गिराने लगती थी। उस गाय के लिए हम तो समझ सकते हैं, समझाया जा सकता है, पर इस गाय को कौन समझाए और ये कैसे समझे। उद्धव, एक बार कृष्ण को इस गंगी के लिए लेकर आ जाना। पूरी रात बीत गई कृष्ण की चर्चा करते करते। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे और सुबह उद्धव जी जाने लगे गोपियों के पास, सारी गोपियां सवेरे उठ जाती हैं, काम घर का सारा करके और बैठकर केवल कृष्ण की चर्चा करती हैं, केवल कृष्ण की चर्चा। गोपियों के पास कृष्ण की चर्चा के सिवा कोई दूसरा काम नहीं, केवल कृष्ण की चर्चा। सारी गोपियां कृष्ण को याद कर करके रो रही हैं। तभी उद्धव जी आए। गोपियों को पता चला कृष्ण का कोई मित्र आया है सुनाने संदेशा। तब गोपियों ने कहा, आओ उद्धव, बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है। तभी गोपियों के लिए एक चिट्ठी निकाली, पत्र निकाला, दे दिया, बोली ये पत्र पढ़ लो, कृष्ण ने दिया है। गोपियों ने उस पत्र को लिया और एक सखी ने दूसरी से छीना, दूसरी ने तीसरे से। उस पत्र के बिना पढ़े टुकड़े टुकड़े हो गए। सारी गोपियों ने उसका टुकड़ा ले लेकर, उस कागज का टुकड़ा, उस भोजपत्र का टुकड़ा ले लेकर के कोई अपने माथे से लगा रही है, कोई अपने हृदय से, कोई उसको चूम रही है, कोई उसके लिए आंसू बहा रही है। उद्धव जी ने कहा, वाह गोपियों, तुमने उससे पढ़ा तो नहीं और टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब गोपियों ने कहा, उद्धव, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण के पत्र को पढ़ने की क्या जरूरत है। हम तो कृष्ण को पढ़ चुकी हैं, अब उनके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सखी बोली, बताओ कृष्ण के बाल कैसे थे। दूसरी ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। बाल ऐसे थे, आंख कैसी, बोले ऐसी, कजरीली सी, मोटी मोटी, होंठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं। सखी बताती जाती और एक सखी बढ़िया दीवार में चित्रकारी करती जाती, श्री कृष्ण का सुंदर सा स्वरूप बनाती। उनकी मुस्कान सुंदर, उनके कान, उनके गाल, उनका गला, उनका हृदय, उनके हाथ, उनकी कमर सुंदर। उद्धव जी ने देखा दीवारों में कृष्ण के हजारों चित्र बने हैं, पर किसी भी चित्र में गोपियों ने पांव नहीं बनाए, चरण नहीं बनाए। उद्धव ने कहा, अरे सखियों, ये किसके चित्र हैं। गोपियों ने कहा, ये हमारे प्यारे कृष्ण के चित्र हैं। अरे तो उनके पांव क्यों नहीं बनाए। गोपियों ने कहा, उद्धव, जिस कृष्ण के पांव थे, जो कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है, वो कृष्ण जिसके पांव थे वो तो छोड़कर चला गया। जब से कृष्ण गए हैं तब से हम डर गई हैं और तब से आज तक हमने कृष्ण के पांव नहीं बनाए, क्योंकि अब तो तस्वीर के सहारे जिंदा है और कहीं हमने तस्वीर के पांव बना दिए और ये तस्वीर भी हमें छोड़कर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी उद्धव, इसीलिए हम इनके चरण नहीं बना रहे हैं। एक सखी जोर जोर से रोने लगी। दूसरी बोली, क्या हुआ। बोले, कह के गए थे आऊंगा, अभी तक तो आए नहीं। तो गोपियों ने उद्धव से कह दिया, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों, हम प्रेम दीवानी हैं।
तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा वो कहां से अपने ज्ञान को, जहां से शुरू करते हैं गोपियां वहां से उनके ज्ञान को प्रेम के सामने काट देती। भक्तों, ज्ञान और प्रेम यदि दोनों को देखा जाए तो किसे श्रेष्ठ कहा जाएगा? ज्ञानी को लगता है मैं श्रेष्ठ हूं, प्रेमी को लगता है मैं श्रेष्ठ हूं, पर मेरे श्रेष्ठ मानने से क्या होगा? एक बार ज्ञानी और प्रेमी दोनों भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु बताएं, हम दोनों में से आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? आप ज्ञानी को प्रेम करते हैं या प्रेमी को प्रेम करते हैं? आप ज्ञानी को महत्व देते हैं कि प्रेमी को? तब भगवान बोले सुनो, ये जो ज्ञानी है ना, ये तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया ईश्वर ने। तभी वो जो प्रेम करता था भगवान से, वो दुखी होकर के जाने लगा। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोला प्रभु, हम तो ज्ञान नहीं जानते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, पर आप तो प्रेमियों का कोई महत्व ही नहीं समझते। आप तो कह रहे हैं कि ज्ञानी हमारी आत्मा है। अब इतना बड़ा स्थान आपने ज्ञानियों को दिया है, हम प्रेमियों के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। पर याद रखना, आप हमें भले स्थान मत दो, पर हम फिर भी आपसे प्रेम करेंगे। तब भगवान बोले पूरी बात तो सुन लो। क्या पूरी बात है? बोले सुनो, ज्ञानी जो है वो मेरी आत्मा है, और जो प्रेमी लोग हैं, भक्त जो हैं, वो मेरी आत्मा नहीं, वो मेरे परमात्मा हैं। वो मुझे याद करते हैं, वो मुझे भजते हैं, तो मैं उन्हें भजता हूं। जो मुझे भजते हैं मैं उन्हें भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा है। दिन रात जब भक्त भगवान को स्मरण करता है तो भगवान भी उसी का स्मरण करके आनंदित होते हैं। ज्ञान और प्रेम दोनों में प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान तो बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदरिया का बच्चा, माँ इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाए तो बच्चा ही माँ को पकड़ता है, और कहीं पकड़ ढीली पड़ गई तो बंदर का बच्चा गिर जाएगा। पर बिल्ली का बच्चा, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, उसी तरह ज्ञानी अपनी भगवान को अपने ज्ञान से पकड़ता है। और कहीं ज्ञान का अहंकार आ गया तो पकड़ ढीली हो जाएगी और वो गिर सकता है।
इसलिए ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। जब बिल्ली अपने बच्चे को दूसरे घर ले जाती है तो उस बच्चे की गर्दन पकड़ करके ले जाती है, गर्दन को पकड़ती है अपने मुंह से। अब आप ही बताओ कि जिस बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को माँ ने पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित है? यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी माँ को छोड़ सकता है। मेला घुमाने माँ बच्चे को ले जाए और बच्चे ने माँ को पकड़ा होगा तो बच्चा मेले में कभी भी माँ को छोड़कर खिलौनों की दुकान में जा सकता है। इसलिए जब माँ बच्चे को बाजार ले जाती है तो बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं पकड़ूंगी तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तो ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ता है, और जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं, भगवान उसे पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसी तरह भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, और भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसका कल्याण, उसकी सद्गति कर देते हैं। इसलिए हम भगवान को क्या पकड़ें? सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए और वहां बैठे बैठे ही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। सूरदास जी जप रहे हैं मस्ती के साथ, आनंद के, राधे कृष्ण राधे। तभी भगवान को लगा मेरा भक्त कुएं में पड़ा है और जंगल में वो कुआं है, वहां तक कोई जाता नहीं। तब भगवान स्वयं छोटे से बच्चे का रूप बना कर आए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, आओ मैं तुम्हें कुएं से निकाल दूं। सूरदास जी समझ गए कि मेरे भगवान ही मेरी रक्षा करने आए। तो सूरदास जी कहने लगे, भैया बेटा मुझे थोड़ी पता है कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूं। अरे मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे पकड़ लो। और जब तुम मुझे पकड़ोगे तो फिर छोड़ोगे नहीं। सूरदास जी ने तो अपना हाथ उठा दिया, पकड़ो ना पकड़ो मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, अब तो संभालो, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। आपकी मर्जी, तारो ना तारो मर्जी। मैंने तो अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब आप जानो, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हे नाथ मैं तो आपकी शरण में हूँ, चाहो तो तारो चाहो तो मारो, आपका हूँ जैसा हूँ। उद्धव जी महाराज गोपियों का पावन सा दर्शन करते हैं और गोपियों के प्रेम के सामने अपने ज्ञान के पहाड़ों को फूंक देते हैं, अर्थात जला देते हैं। मेरे ज्ञान का कोई काम नहीं। ये जो प्रेम है, यदि प्रेम ना हो तो मैं ज्ञान का करूँगा क्या?
बिना प्रेम के ज्ञान की कोई शोभा नहीं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान प्रेम से शोभा पाता है, इसलिए जीवन में केवल प्रेम हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहार। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। ब्रज रज में लौट कर, ब्रज रज में लौट कर, यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी कहने लगे, अभी तो बड़े ज्ञानी थे पर गोपियों के संग में रंग गए, और कहने लगे, तू मेरे सामने हो भगवन, तुम मेरे सामने हो भगवन, और मेरे प्राण निकल जाएं। सांवरिया तेरी भक्ति का बस मुझे इतना फल मिल जाए। हे नाथ, अब हमें ब्रज से दूर ना करो। ब्रज रज में उद्धव जी स्नान करने लगे। उठा उठा राधा रानी गोपियों के चरण धूल मस्तक पर रखने लगे। आज भी वृंदावन में लोग आते हैं और ब्रज रज में लौट जाते हैं, ब्रज रज में स्नान करते हैं। ये वही रज है जिस रज में कभी गोविंद ने अपने चरण रखे थे। इसलिए ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज सबसे श्रेष्ठ रज है। दुनिया में कहीं की धूल इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी ब्रज की धूल, ब्रज की रज की महिमा है। अब उद्धव जी आए, एक दिन के लिए 6 महीने बीत गए, घर नहीं गए। अब 6 महीने बाद जब गए, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के बोले, चलो वृंदावन, आपका वृंदावन में ही सब कुछ है। हाथ पकड़ कर लाने लगे। भगवान बोले, वृंदावन क्यों ले जा रहे हो? बोले, वृंदावन में गोपियां हैं। भगवान बोले, गोपियां वृंदावन में नहीं, गोपियां तो मेरे भीतर हैं। क्या कह रहे हो? तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे वृंदावन, उस वृंदावन में गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा, देवकी, आनंद बाबा, पूरा ब्रजमंडल अर्थात ब्रजवासी, वो गैया, सब नजर आया। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु ये सब आपके हृदय में। भगवान बोले, जब गोपियां मेरे लिए इतना रोती हैं, इतना प्रेम करती हैं, तो मैं उन्हें एक क्षण के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? ये संपूर्ण वृंदावन जो है ये मेरा हृदय है। वृंदावन भगवान की हृदय स्थली है, हृदय है ठाकुर जी का ये वृंदावन।
प्रिय भक्तों, ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन में भगवान आज भी विराजे हैं और उद्धव जी तो लता पता बन के यहाँ रह गए। इस प्रकार उद्धव जैसे ज्ञानी को भी प्रेम का रंग भगवान ने चढ़ाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। यमन अब भगवान बड़े प्रेम से विवाह करते हैं। कल आपने ही उद्धव प्रसंग सुना, कल अधूरा रह गया था। सुदास ने आज टूटी फूटी वाणी से उसे यहां तक पहुंचाया। अब भगवान के विवाह उत्सव की कल हमने चर्चा की, आगे की चर्चा आज करते हैं। भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ है माता रुक्मणी से। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण मंदिरों में बैठे हैं तो रुक्मणी के संग क्यों नहीं बैठे, जबकि रुक्मणी तो भगवान की पत्नी है और पत्नी के संग बैठना चाहिए। भगवान कृष्ण रुक्मणी के संग क्यों नहीं है, राधा जी के साथ क्यों बैठे हैं? हर मंदिर में राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं, जबकि रुक्मणी तो महारानी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी और राधा ये कौन है, ये दो तत्व क्या हैं, सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये नारायण हैं। जब ये राम बनकर आए तो लक्ष्मी सीता बनकर आई, और जब ये कृष्ण बनकर आए तो लक्ष्मी रुक्मणी बनकर आई। फिर ये राधा कौन है? भगवान नारायण के बैकुंठ में दो लक्ष्मी हैं। एक लक्ष्मी का नाम है लक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी का नाम है महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो है ये भगवान नारायण से दूर भी हो जाती हैं कई बार। कोई भक्त को दर्शन देना है, किसी भक्त के घर जाना है तो लक्ष्मी माँ अकेले ही अपने भक्त के घर जा सकती हैं, अर्थात भगवान नारायण को ये थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हैं। पर जो महालक्ष्मी होती हैं वो इस धरती पे अपने नारायण को छोड़कर कभी नहीं आती। जब भगवान ने कहा कि महालक्ष्मी इस बार तुम भी चलो, जब मैं कृष्ण बनकर जा रहा हूं तो एक बार तुम भी चलो, तो लक्ष्मी जी तो रुक्मणी बनकर आ गई और जो महालक्ष्मी थी वो श्री राधा के रूप में अवतार लेती हैं। वो महालक्ष्मी एक बार क्या हुआ, जब भगवान द्वारिका के राजा थे और कृष्ण राजा थे, रुक्मणी जी महारानी थी, तो दुर्वासा जी जंगलों में बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि दुर्वासा जी आए हैं, तो दुर्वासा जी को सम्मान के साथ लेने के लिए कृष्ण सोने के रथ पर चले और रुक्मणी जी को भी संग लिया, दोनों चले। जब द्वारिकाधीश जंगल पहुंचे, दुर्वासा जी को प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आप चलो द्वारिका, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो दुर्वासा जी सोने के रथ पर बैठ गए। जिस रथ पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी गए उसी सिंहासन पर दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा जी बोले, सुनो कृष्ण, मैं आपकी द्वारिका चलूंगा, पर एक ही शर्त है, इस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं, लगे हुए हैं, इन घोड़ों को आप खोल दीजिए। तो रुक्मणी जी ने कहा, गुरुजी घोड़े खोल देंगे तो फिर ये रथ चलेगा कैसे?
बोले आप दोनों घोड़ा बन जाओ। अब रुक्मणी जी को पसीना छूटने लगा, हे भगवान ये रथ हम चलाएंगे? भगवान तो भगवान है। खोल दिया घोड़ों को और भगवान स्वयं रथ में जुट गए, एक तरफ रुक्मणी जी और एक तरफ श्री कृष्ण, और रथ को खींचने लगे। अब रुक्मणी जी बड़ी सुकुमार, 4 कदम चले तो पसीने से डूब गई, छाले पड़ गए। अब रुक्मणी जी बोली, प्रभु ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। गुरुजी से कहा रुक्मणी जी ने, गुरुजी रथ खींच लिया, अब घोड़े लगाएं? गुरुजी बोले नहीं, द्वारिका ले चलो। और द्वारिका वहां से लगभग 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर रथ खींचे। अब खींचते खींचते रुक्मणी माँ को बड़ी जोर की प्यास लगी। प्यास लगी तो कन्हैया से कहा, प्रभु बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएंगे। अब रथ चलाती जा रही हैं, खींचती जा रही हैं, और बोले प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल। तब भगवान ने कहा, ठीक है पानी पिला दें? हाँ हाँ पिला दो। तो भगवान ने रथ को लिए लिए पांव का प्रहार किया जमीन में, तो चरण गंगा प्रकट हो गई। आज भी द्वारिका में वो स्थान है जहां भगवान ने चरणों का प्रहार किया और वहां से चरण गंगा प्रकट भई, और रुक्मणी जी उस पानी पर टूट पड़ी, पीने लगी। अब रुक्मणी जी ने भी पी लिया और श्याम सुंदर ने भी पी लिया। अब गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी बोले, वाह, अपने गुरुजी को तो पानी को पूछा ही नहीं और आप दोनों ने पानी पी लिया। जाओ हम तुम्हें श्राप दे। दुर्वासा जी बहुत क्रोधी महात्मा है, बात बात में श्राप देते हैं, बात बात में श्राप दे देते हैं। रुक्मणी को श्राप दिया, तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, गुरुजी को पानी पिलाए बिना पानी पी लिया, जाओ तुम्हारा कृष्ण से वियोग हो जाएगा कुछ वर्षों का। आज भी वो स्थान है, रुक्मणी जी कृष्ण से अलग रही हैं कुछ वर्ष, वहां पर ही रही हैं श्राप के कारण, लगभग 1 वर्ष। और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, अरे कृष्ण आपने गुरुजी को पानी पिलाए बिना पानी पी लिया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपकी द्वारिका में पानी नहीं होगा। आपने हमें पानी नहीं पिलाया, जाओ आपकी द्वारिका में पानी ही नहीं होगा। आज भी द्वारिका में पीने के लायक पानी नहीं है। आज भी द्वारिका में कोई खुदाई करे तो बहुत खारा पानी निकलता है, पीने के योग्य नहीं है। आज भी द्वारिका में पानी बाहर से आता है। अर्थात रुक्मणी जी, दुर्वासा जी गए, पूजा हुई, और जब कलयुग आया और जब मंदिर बनाए गए कृष्ण के, तो कोई बोला कि रुक्मणी जी को रखो कृष्ण के बाजू में, कोई बोला कृष्ण के संग राधा जी को रखो। अब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि मंदिरों में रुक्मणी जी के संग कृष्ण के संग रुक्मणी रखें कि राधा जी को बिठाएं। तब दुर्वासा जी ने निर्णय किया, सुनो, मैंने दोनों को देखा है, मैंने रुक्मणी के स्वभाव को भी देखा है और मैंने राधा के स्वभाव को भी देखा है। राधा और रुक्मणी दोनों में इतना अंतर है कि रुक्मणी को जब प्यास लगती है तो वो पानी स्वयं पी लेती हैं, अपने पति को भी नहीं कहती कि तुम पहले पी लो, तुम भी तो रथ चला रहे हो। गोपियां, वो रुक्मणी थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूल गई, प्यास लगी तो पानी पीने में उतनी देर के लिए वो कृष्ण को भूल गई। पर धन्य है राधा कि 100 वर्ष तक कृष्ण के प्रेम में बिना पानी पिए
बिना भोजन करे बस कृष्ण नाम का प्याला पीती पीती जिंदा रही। रुक्मणी और कृष्ण में, रुक्मणी और राधा में हम निर्णय देते हैं कि मंदिरों में राधा और कृष्ण को बिठाओ, क्योंकि राधा प्रेम का स्वरूप है। और आने वाले कलयुग में लोग ये जानेंगे कि भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम राधा जैसा होना चाहिए। निश्चल निष्कपट उस प्रेम में त्याग था। रुक्मणी ने तो पानी का भी त्याग नहीं किया और राधा ने सारा जीवन 100 वर्षों का वियोग था कृष्ण से राधा का, पर उन 100 वर्षों में राधा केवल कृष्ण, सुबह से शाम सोते जागते केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो भक्ति की ऐसी शक्ति कि पानी और भोजन के बिना केवल कृष्ण नाम के भरोसे राधा रानी 100 वर्षों तक रह गईं। और पानी के बिना रुक्मणी जी 10 किलोमीटर भी ना चल सकी। तो राधा का प्रेम ज्यादा है, इसलिए समाज दुनिया ये सीखे कि कृष्ण से प्रेम कैसा हो तो राधा जैसा हो। इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर हैं, रुक्मणी कृष्ण के मंदिर कम ही। हाँ, इसलिए राधा और कृष्ण, भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। राधा जी से विवाह भगवान का वृंदावन में ही हो गया था। द्वारिका जाने के, द्वारिका में भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, पर जब भगवान वृंदावन थे तब भगवान का विवाह राधा से वृंदावन में ही हो गया था। राधा से भी विवाह हुआ। भगवान के विवाह कितने हैं? 16,108। और जो राधा जी से विवाह हुआ कृष्ण का वो 16,108 से अतिरिक्त है। और राधा, देखिए बात ऐसी है कि राधा और कृष्ण ये तो पहले से ही पति पत्नी हैं। राधा महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से प्रिय प्रियतम है। ये तो लीला मात्र के लिए यहाँ आए हैं। तो 16,108 विवाहों में राधा जी का विवाह अतिरिक्त में है, पहले हुआ है। सबसे पहले राधा से ही कृष्ण का विवाह हुआ, ब्रज की गोपियों से ही भगवान का विवाह हुआ था। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ और आपने सम्रासुर का उद्धार किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। ये जामवंत जी राम से अपना बेटी का विवाह करना चाहते थे, पर राम जी जो थे वो तो एक पत्नी व्रता थे। अब वो भला विवाह कैसे करें? तो राम से कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी ने कहा हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब आपकी बेटी से विवाह करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, मर भी जाएगी। बोले ना, काल का कोई भी प्रभाव तुम बाप बेटी पर नहीं पड़ेगा। तो जामवंत जी जैसे त्रेता युग में थे वैसे ही द्वापर युग में थे। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। कई बार हमें झूठा कलंक लगता है। ये कलंक क्यों लगता है? इसलिए कि हम गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन किसी चंद्रमा को नहीं देखते। यदि देख लो तो फिर एक छोटा सा पत्थर उठा के चंद्रमा की तरफ फेंक दो तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। या फिर आपको, आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा देख लिया, आपको कलंक लगेगा। वो कलंक ऐसे भी दूर हो सकता है कि आपको कोई गालियां दे दे,
आप जब किसी की गालियां सुनते हैं, तो जब कोई आपको गालियां देता है तो उन गालियों से आपका पाप कम होता है। इसलिए ये याद रखना कि यदि आपने जीवन में कोई पाप किया हो और कोई आपको गालियां दे रहा है तो बड़ी प्रसन्नता से सुन लेना। कोई आपका अपमान कर रहा हो तो सहन कर लेना, क्योंकि वो आपके ही पापों का परिणाम है, आपके ही पापों का फल है। अच्छा है कि गालियों में ही टला जा रहा है, टल रहा है, ये तो अच्छी बात है। कम सस्ते में आप निपट रहे। गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा को, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। गणेश जी को देख के हंस दिया था एक बार, चंद्रमा ने श्राप दे दिया। बाद में क्षमा मांगी तो कहा कोई भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुने तो भी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का दूसरा विवाह। अब देखो भगवान को कलंक, ये रामचरितमानस में भी लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र के नहीं। हम सबको कलंक से बचना चाहिए। हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि हम सबको कलंक से बचना चाहिए। अपने बच्चों को कलंक से बचाना चाहिए, अपनी बेटियों को कलंक से बचाना चाहिए। कलंक तो देखो कलंक है, हर बेटा कलंक से बचे, हर स्त्री कलंक से बचे, हर पुरुष कलंक से बचे। किसी के माथे पे कलंक नहीं होना चाहिए। और कलंक तब नहीं होगा जब आपका चरित्र मजबूत होगा। इसलिए हम सभी भारतवासियों को अपने अपने चरित्र का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। हर लड़की को अपना चरित्र बचाना चाहिए, हर लड़के को अपना चरित्र बचाना चाहिए, हर स्त्री और हर पुरुष को अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चरित्र ना बिगड़े। देखो पैसे बिगड़ गए तो कल पैसे बन सकते हैं। आज नुकसान हुआ कल पैसे आ सकते हैं। पैसे बिगड़ गए तो पैसे बन जाएंगे, पर चरित्र बिगड़ गया तो चरित्र नहीं बनता। इसलिए पैसों से ज्यादा कीमती, अरे पैसा क्या मायने रखता है, चरित्र है तो सब है। चरित्र गया तो फिर सब कुछ बचा के करोगे क्या। इसलिए हर बहन से, हर भाई से मेरी प्रार्थना है, अपना चरित्र बचाइएगा, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र ही आपका भाग्य विधाता है। एक बार चरित्र में दाग लगा तो बुढ़ापे तक लोग कहेंगे लो फलाने का चरित्र ऐसा है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं है, स्वरूप से नहीं है। अरे आदमी तो गोरा काला सब चलता है, काला व्यक्ति भी नाम शोहरत कमा लेता है। रूप रंग बहुत महत्व नहीं रखता, व्यक्ति का अपना चरित्र महत्व रखता है। इसलिए किसी भी हाल में चरित्र ना बिगड़ने दीजिएगा। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई, बोली महाराज मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। मैं गांव से शहर आई थी इसलिए कि अपनी एक ही बेटी थी, मेरी एक ही उम्मीद थी कि मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगी। और मैं गांव से शहर आई कि चलो मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे शहर में और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। पर क्या हुआ, अभी हम शहर आए मात्र 2 वर्ष हुए और हमारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, विवाह कर लिया। बहुत रो रही, ये बिल्कुल सत्य बात है। वो माँ मेरे पास आई और उसका रोना आज भी मेरी आंखों के सामने है। उसका वो सिसकना, उसका वो रोना कि महाराज मैं अब गांव जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने परिवार को, अपने गांव वालों को। लोग कहेंगे बहुत बढ़िया,
पढ़ाने गई थी, लो ताने मारेंगे। उसने कहा लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे पति बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते, जब से शहर आए हैं मेरे पति ओवर टाइम काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, पर मेरी बेटी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छे इस कॉलेज में पढ़ के अच्छे से अच्छा नाम अपना कमाए, सब कुछ बढ़िया हो। उसके ज्यादा खर्चे थे, उस कॉलेज में ज्यादा खर्चे, 8 घंटे की ड्यूटी से वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो हमारे पति ओवर टाइम काम करते थे, 3 घंटे और काम करते थे, 11 घंटे काम करते थे। क्या बताएं, इतना सपना देखा था अपनी बेटी के लिए, एक लौती बेटी थी, ओवर टाइम काम करना, बेटी के लिए जो वो मांगती वो तुरंत देना, पर मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। वो दोनों पति पत्नी बोले लगता है महाराज जी हम आत्महत्या कर लें। हमने उन्हें रोका, आत्महत्या करना समाधान नहीं है। आपने तो अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, पर जो कुसंग है, कुसंग से तो कैकेयी माता की भी बुद्धि बिगड़ गई, मंथरा के कुसंग से। आप धैर्य रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं, अब जो कर लिया सो कर लिया। पर मुझे एक बात आप सभी बताइए, हर लड़की बताए, जो लड़की जो बहन मेरी कथा सुन रही है वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या उस लड़की ने अपनी माँ और अपने पिता के साथ अच्छा किया? क्या ये करना उचित था? क्या माँ बाप के सपनों को यूं ही तोड़ देना ठीक होता है? क्या माँ बाप को इतना रुलाना, क्या ये सही होता है? क्या यही आपकी शिक्षा है? क्या यही आपका प्यार है? क्या प्यार ये कहता है कि तुम किसी माँ को, किसी पिता को रुलाओ, सताओ, उसे परेशान करो? अब सोचो कि वो माँ बाप आत्महत्या करने की स्थिति में चले गए, आपने अपना घर तो बसा लिया, पर जीवन भर के लिए ताना सुनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। सुनते रहो ताने। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पिता ने? केवल तुम्हारे को पढ़ाने के लिए वो गांव छोड़ छोड़ के शहर में आए, ओवर टाइम काम करके पैसा कमाया, खुद की चप्पल घिस गई, पर बेटी के लिए महंगी से महंगी सैंडल ला कर देता, खुद फटी शर्ट में रहता, फटा पैंट पहनता, पर बेटी को बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाता। एक बाप रिक्शा चलाकर भी अपने बच्चों का बढ़िया से बढ़िया पालन करता है, और वही बच्चे बड़े होकर के मनमानी कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या ये उचित है? क्या माँ का ऐसे दिल दुखाना, क्या पिता का ऐसे दिल दुखा देना?